हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गयासुद्दीन। आज मैं आप लोगों को पीलिया की बीमारी के बारे में बताऊंगा। पीलिया की बीमारी क्या है, यानी जॉन्डिस क्या है और कैसे होता है। दोस्तों, पीलिया एक बीमारी है जो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतक और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीलिया होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें टोटल सीरम बिलिरुबिन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर से अधिक हो जाता है। पीलिया के मुख्य लक्षणों में आँख के सफेद हिस्सों का पीला होना। अधिकतर मामलों में पीलिया नवजात शिशुओं को होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह वयस्कों को भी हो सकता है। इसके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। समय पर पीलिया का इलाज नहीं करने पर सेप्सिस हो सकता है और कुछ मामलों में लीवर फेल हो सकता है, इसीलिए समय पर इसका उचित इलाज अवश्य कराएं। पीलिया कितने प्रकार का होता है? पीलिया के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्री हेपेटिक पीलिया, पोस्ट हेपेटिक पीलिया और हेपेटोसेलुलर पीलिया शामिल है। प्री हेपेटिक पीलिया को हेमोलिटिक पीलिया के नाम से जाना जाता है। पीलिया रोग कैसे फैलता है? पीलिया के वायरस मरीज के मल में मौजूद होते हैं, जिसके कारण इस बीमारी का प्रसार हो सकता है। साथ ही दूषित पानी, दूध और खान पान की दूसरी चीजों के जरिए भी पीलिया रोग हो सकता है। अगर आप खुद को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही खान पान की चीजों का सेवन करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए, ताकि पीलिया या दूसरी बीमारी का संक्रमण न हो सके। पीलिया का सबसे बड़ा लक्षण त्वचा और आंखों का पीला होना है। इसके अलावा पीलिया होने पर आप खुद को निम्न लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं: बुखार होना, थकान होना, वजन घटना, कमजोरी होना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, शरीर में जलन होना, हल्का रंग का मल होना, कब्ज की शिकायत होना, पेशाब रंग गहरा होना, कुछ मामलों में खुजली और उल्टी होना। मगर आपको इस टाइप का कोई सिम्टम होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पीलिया रोग के कारण बिलिरुबिन का काम लीवर से गंदगी को साफ करना है, लेकिन जब किसी कारणों से इसका मात्रा 2.5 से अधिक हो जाता है तो यह काम करना बंद कर देता है। नतीजतन पीलिया की समस्या पैदा होती है। लाल खून कोशिकाओं के टूटने के कारण बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्री हेपेटिक पीलिया होता है। इसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है मलेरिया, थैलासीमिया, गिबर्ट्स सिंड्रोम, सिकल सेल्स रोग है। जब लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, लीवर में किसी तरह का संक्रमण फैल जाता है तो हेपेटोसेलुलर पीलिया होता है। यह मुख्य तौर पर शराब का सेवन करने, तैलीय और मसालेदार चीजों का सेवन करने और शरीर में कब्ज के कारण होता है। पीत की नलिका में रुकावट पैदा होने पर पोस्ट हेपेटिक पीलिया होता है। लीवर में घाव, पीत की पथरी, हेपेटाइटिस या किसी दवा का साइड इफेक्ट का कारण पीत नलिका में रुकावट पैदा हो सकता है। पीलिया रोग किसे कहते हैं? 37 सप्ताह या 8.5 महीने से पहले जन्मे शिशु को पीलिया का खतरा अधिक होता है, क्योंकि अभी तक उनका लीवर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। साथ ही जिन शिशुओं को मां का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, उन्हें भी इस बीमारी का खतरा होता है। इन सब के अलावा जिन शिशुओं में निम्न समस्या होती है, उनमें भी पीलिया का खतरा होने का चांस अधिक होता है। सेप्सिस संक्रमण
अतिरिक्त रक्तस्राव, शिशु में लीवर की समस्या, जन्म के दौरान शिशु को चोट लगना, शिशु की लाल रक्त कोशिकाओं में समस्या, खून के प्रकार का अलग अलग होना जैसे कि G6PD की कमी, पीलिया रोग की जटिलताएं, एनीमिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, क्रोनिक हेपेटाइटिस, हेपेटिकोपैथी, कुछ मामलों में लीवर फेल होने की चांस होती है। पीलिया में क्या खाना चाहिए? फलों का जूस पिएं, ज्यादा पानी पिएं, ताजा खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 4 से 6 बार खाएं, खाना खाने से पहले तरह से हाथ धोएं, गन्ने का जूस पिएं, खीरा खाएं, मूली खाएं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।